चलो बच्चों, the question says which of the following statement is a fallacy? Four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct option. So for solving this question, we are using key concept. तो यहाँ पे हमारा required key concept होगा definition of fallacy. So in a fallacy, it is a condition in a fallacy. For any input, our output is false. हमारा जो output होगा वो हमेशा false होगा, चाहे input आपका 0 हो, चाहे input आपका 1 हो, बट आउटपुट आपका हमेशा false होगा. तो ये होती है आपकी fallacy की condition. देन नेक्स्ट यहाँ पे हमसे बोला जाए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं. सो in biconditional statement, output is true. आउटपुट मेरा तभी ट्रू होगा, आउटपुट इज ट्रू when both inputs are either true और फॉल्स. या तो मेरे दोनों ही इनपुट ट्रू हो तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, या फिर मेरे दोनों ही इनपुट फॉल्स हो तो भी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा. अब यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स है, एक है आपके पास P और एक है Q. तो यहाँ पे आ गया P, देन यहाँ पर Q, देन नेगेशन ऑफ P, देन नेगेशन ऑफ Q. तो यहाँ पे हम इनपुट कंसीडर करते हैं. इनपुट होगा आपके पास ट्रू, देन फॉल्स एंड देन फॉल्स. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ट्रू फॉल्स, देन नेगेशन ऑफ P करेंगे तो फॉल्स, देन ट्रू. नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स एंड देन ट्रू. अब नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पर P कंडीशनल Q चाहिए एंड Q और यहाँ पे नेगेशन ऑफ P चाहिए. तो यहाँ पे आ गया आपके पास Q एंड नेक्स्ट चाहिए मुझे नेगेशन ऑफ P. सो और में आपका कुछ भी इनपुट हो, आपका आउटपुट हमेशा, अगर कोई भी इनपुट मेरा ट्रू है इन दोनों में से तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा. तो ये ट्रू हो जाएगा, इस केस में यहाँ फॉल्स हो जाएगा, इस केस में यहाँ ट्रू हो जाएगा और इस केस में यहाँ ट्रू आ जाएगा. देन ये किसका हमने ड्रॉ किया है, ये है आपके पास Q और नेगेशन ऑफ P. देन नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं और क्या चाहिए हमें, एंड में भी चाहिए. तो P और Q भी चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास P और Q में अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास आउटपुट, कोई भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा. तो यहाँ भी ट्रू एंड देन यहाँ भी ट्रू और ये मेरा फॉल्स हो गया. देन नेक्स्ट क्या चाहिए आपके पास, P नेगेशन ऑफ P एंड Q. तो नेगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए यहाँ पे हमें. तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P आपके पास ये रहा और Q आपके पास ये रहा. अगेन यहाँ पे एंड की बात हुई है, तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही आपके पास ये ट्रू होगा, तो दोनों ही ट्रू होंगे तो ही ये ट्रू होगा. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेगेशन ऑफ P चाहिए एंड Q चाहिए. तो ये हो गया आपके पास फॉल्स, यहाँ भी आएगा आपके पास फॉल्स एंड देन नेक्स्ट आपके पास ये दोनों ही ट्रू है. तो यहाँ पे आ गया ट्रू एंड दिस विल बी फॉल्स. अब नेक्स्ट देखिए, हमें चाहिए P कंडीशनल Q की हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें. तो यहाँ पे आ गया आपके पास P कंडीशनल Q. तो P कंडीशनल Q में जब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा. अगर मेरे पास P ट्रू है एंड F फॉल्स है तो ये आपके पास फॉल्स होगा. देन अगर मेरा P फॉल्स है एंड Q ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा. एंड अगर दोनों ही फॉल्स है तो भी मेरे पास ये ट्रू होगा. तो यहाँ से आपके पास P कंडीशनल Q आ गया. अब हमें बाई कंडीशनल चाहिए, एक चाहिए हमें यहाँ पर P कंडीशनल Q एंड इसके साथ चाहिए हमें बाई कंडीशनल. तो इसके साथ बाई कंडीशनल चाहिए आपके पास Q और नेगेशन ऑफ P. तो Q और नेगेशन ऑफ P. तो यहाँ पे देखिए Q और नेगेशन ऑफ P कहाँ मिलेगा आपके पास, ये हो गया P कंडीशनल Q
एंड क्यू निगेशन ऑफ पी ये रहा। अब इनके बीच में हमें बाई कंडीशनल चाहिए, तो बाई कंडीशनल में तब ट्रू होता है आपके पास या तो दोनों ही ट्रू हो या फिर दोनों ही फॉल्स हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ट्रू है तो ये आपके पास ट्रू हो गया। देन यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हो गए तो भी ये आपका ट्रू हो गया। देन यहाँ पर ये दोनों ही आपके ट्रू है तो भी ये ट्रू हो गया। देन यहाँ पे ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो भी ये ट्रू हो गया। तो ये आपका टोटोलॉजी है, ये आपका फैलेसी नहीं है। देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पे आपके पास निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ निगेशन, इसको हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास निगेशन ऑफ निगेशन करेंगे तो पी और क्यू आ जाएगा। तो पी और क्यू और यहाँ पे है एंड पी एंड क्यू, यहाँ पे हमें पी और क्यू में एंड लगाएंगे तो पी और क्यू ही आ जाएगा आपके पास। हमें चाहिए पी और क्यू एंड देन इनके बीच में क्या है आपके पास पी और क्यू देन एंड पी और क्यू। तो पी और क्यू आपके पास ये आ गया, इसके और इसी के बीच में एंड लगाएं तो ये आपका तब ट्रू होगा जब ये आपके पास ट्रू है। तो यहाँ से इसको अगर नंबर 1 नाम दे दे तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा आपके पास। इसको नाम दे दिया नंबर 1 तो यहाँ पे इसके और इसी के बीच में एंड लगेगा तो ये आपके पास ट्रू ट्रू देन ट्रू एंड देन यहाँ पे आ गया आपके पास फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिए इसका बाई कंडीशनल करेंगे हम पी के साथ, तो इसका अगर बाई कंडीशनल कर दे पी के साथ तो ये रहा मेरे पास पी। तो ये जब दोनों ट्रू होंगे तो ये आपके पास अगेन ये ट्रू आ जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका टोटोलॉजी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये भी आपके पास ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये भी आपका ट्रू हो गया। यहाँ पे फॉल्स है ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया। ये दोनों फॉल्स हो गए तो ये यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये आपका हो गया टोटोलॉजी, ये भी हो गया आपके पास टोटोलॉजी। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फैलेसी चाहिए। देन यहाँ पर हम थर्ड चेक करेंगे नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। सो नेक्स्ट आ गया मेरे पास नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। सो नेगेशन ऑफ पी देखिए आपके पास ये रहा नेगेशन ऑफ पी, दिस इज पी एंड बाय कंडीशनल चाहिए क्यू के साथ। तो जब दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो तो इस केस में ट्रू होगा और इस केस में ट्रू होगा, बाकी जगह फॉल्स हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास फॉल्स एंड देन ट्रू एंड देन ट्रू एंड देन फॉल्स, यही आएगा आपके पास फॉल्स देन दो ट्रू एंड देन फॉल्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका बाई कंडीशनल चाहिए। तो इसका हमें बाई कंडीशनल चाहिए किसके साथ, पी बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास पी बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। तो पी का नेगेशन ऑफ क्यू मेरे पास ये रहा आपके पास पी। तो ये जब आपके दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू, बाकी जगह फॉल्स। तो ये हो गया मेरे पास फॉल्स एंड देन ट्रू एंड देन फॉल्स। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में हमें बाई कंडीशनल चाहिए। तो यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए 3, इसको नाम दे दीजिए 4। तो 3 बाई कंडीशनल अगर हम 4 करें तो यहाँ पे दोनों जगह फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों जगह ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, अगेन यहाँ पे ट्रू होगा, अगेन यहाँ पे ट्रू होगा। तो ये भी मेरा टोटोलॉजी हो गया, फॉलेसी नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। सो नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। सो नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा आपके पास, यहाँ भी ट्रू, बाकी जगह फॉल्स। तो ये हो गया मेरे पास ट्रू देन फॉल्स एंड देन फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ट्रू, बिकॉज ये दोनों ही मेरे फॉल्स है। यहाँ पे दोनों ही ट्रूथ है तो भी ये आपके पास ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आ गया। देन नेक्स्ट क्या चाहिए, इसका मुझे नेगेशन चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर हम 5 दे दे तो नेगेशन ऑफ 5 आ जाएगा आपके पास फॉल्स देन ट्रू एंड देन ये आ गया मेरे पास फॉल्स। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, यहाँ पर हमें चाहिए नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। सो नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू रखते हैं यहाँ पे, नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू ये हमें ऑलरेडी गिवन है, नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। अब इसका हमें नेगेशन चाहिए तो यहाँ पे आ गया आपके पास नेगेशन ऑफ 3।
सो निगेशन ऑफ 3 ये हो जाएगा आपके पास ट्रू, देन ये हो गया फॉल्स, देन यहाँ पे आ गया फॉल्स, और ये हो गया आपके पास ट्रू। अब इन दोनों के बीच में हमें बाय कंडीशनल चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बाय कंडीशनल किसके बीच में, नेगेशन ऑफ 5 बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ 3। तो इनके बीच में अब मुझे बाय कंडीशनल लगाना है। तो यहाँ पे हमें पता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, जब दोनों ही ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स नहीं है, तो ये हो गया आपके पास फॉल्स। अगेन यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। अगेन यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास कि ये वाली कंडीशन मेरी फैलेसी है, कुछ भी इनपुट रह रहा है आपका आउटपुट हमेशा फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। So this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.